नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं यंग टैलेंट लखनऊ का वेदिका गुप्ता, जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई की और आज वो कई फैशन वीक में हिस्सा ले चुकी हैं, लखनऊ का नाम रोशन कर रही हैं। किस तरीके से वो आगे बढ़ती हैं और फैशन इंडस्ट्री में जाने के लिए जो लड़के लड़कियां हैं उनको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे वेदिका जी के साथ। वेदिका, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि हमें फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाना है? अच्छा, तो मैं जब काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो फिर तब मेरा जैसे जो लड़कियां डॉल्स के साथ खेलती है, टॉयज़ के साथ खेलती है, तो उनके कपड़े बनाने में नेचुरल इंटरेस्ट था और नेचुरल टैलेंट था। हाँ। तो कोई भी जैसे रुमाल हो गया, पीस ऑफ फैब्रिक हो गया, तो फिर मैं उसको करके ड्रेसेस बना लेती थी हाथ से ही स्टिच करके। तो वो वही मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पुश किया कि भाई आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाइए, आप क्लोथ्स मेकिंग में और आपका आर्टिस्टिक चीज़ इसके अंदर ज़्यादा है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस चीज़ की तरफ गाइड किया और तो वहीं से मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरा इसमें एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, आई थिंक क्लास फर्स्ट सेकंड में होंगी, तब से ही मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो अगर कोई, जब आपने सोचा तो 12th के बाद फिर आपने कोचिंग की, कैसे गई? तो जैसे कोचिंग जो है क्लास 12th के बोर्ड्स के पेपर्स के साथ साथ करनी पड़ती है। अच्छा। कई बच्चे होते हैं जो पहले भी ऑप्ट कर लेते हैं, वो एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स के साथ जो है वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। बोर्ड्स का भी प्रेशर है, फिर आपके कॉलेज ढूंढने का उसका भी प्रेशर है आपको। तो आप जो फैशन कोचिंग्स होती है, जैसे लखनऊ में AFC है, BRDS है, और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली AFC से किया था, तो उन्होंने वहाँ पे जो मैम हैं शिप्रा आनंद जी, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी हर एक चीज़ में, ताकि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस की तरफ मुझे जाना चाहिए, मेरी कैपेबिलिटी उन्होंने देखी परखी, और फिर उसके बाद उस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई मेरे को फैशन लाइन में जाना चाहिए, कि टेक्सटाइल लाइन में जाना चाहिए, कि और भी चीज़ें हैं। उन्होंने वो सारे ऑप्शंस जो है मेरे सामने क्लियर करके दिए, तो उससे मेरे को नॉलेज हुई जो मेरे को नहीं थी पहले। तो अब जैसे फिर कौन सी फील्ड फिर आपने चुनी? मैंने फिर फैशन डिज़ाइनिंग, क्लोथिंग डिज़ाइनिंग करी। अच्छा, और कॉलेज आपका कहाँ मिला? मेरा कॉलेज था NIF ग्लोबल, बैंगलोर में है। तो वहाँ पे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी, और वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि वो कॉलेज हम लोगों को एक्सपोजर बहुत देता था। अच्छा। तो वहाँ की जो फैकल्टी थी काफ़ी हेल्पफुल थी, और जो बाकी कॉलेजेस के चैलेंजेस होते हैं वो तो होते ही हैं। अलोंग द वे सारी चीज़ें करके, सारी चीज़ें टैकल करके बेसिकली हम लोगों को एक्सपोजर वहाँ काफ़ी अच्छा मिला था। क्योंकि फैशन, जो भी आप फैशन इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पेन एंड पेपर नहीं है, वो सिर्फ स्केचेस या फिर वो सिर्फ फैब्रिक्स और स्टिचिंग नहीं है। स्टिचिंग तो टेलरिंग हो गई। तो अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में घुसना है तो फिर आपको फैशन समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पर फैशन है क्या? आजकल के बच्चों को लगता है कि भाई फैशन क्या है, हम लोगों ने स्केचेस बना दिए, हम लोगों ने डिज़ाइनर्स को देख के उनके थोड़े आइडियाज़ कॉपी करके इधर उधर कर दिया, फैशन हो गया जी। पर फैशन एग्जैक्टली है क्या? फैशन इज़ बेसिकली आपका जो क्रिएटिव माइंडसेट है, वो आप फैब्रिक के ऊपर कैसे उतारते हैं। जो इलस्ट्रेशन आपने बनाया है उसको कैसे आप ड्रेस में डालते हैं? फैशन को मैं सिंपल एक लाइन में कह सकती हूँ, फैशन इज़ वेरेबल आर्ट। तो अब आपके दिमाग में कोई आर्टिस्टिक पीस है, अब आपके दिमाग में कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ से आप फैशन ड्रॉ कर सकते हैं। मार्बल ले लीजिए, उसके टेक्सचर से, उसके कलर से, वो कैसे कलर्स आपस में मिक्स होते हैं, उसके हिसाब से आप फैशन देख सकते हैं। लाइट ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अब लाइट कैसे फॉल हो रही है कोई चीज़ के ऊपर, क्या शाइन है, क्या लस्टर है, उस हिसाब से जो है आप उसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करिए, अपना आर्टिस्टिक दिमाग लगाइए कि ये कौन सा फैब्रिक है, इसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करके, किस तरीके से इसको ड्रेस फॉर्म पे लगा सकते हैं, किसी इंसान के ऊपर लगा सकते हैं, कि वो जो है, जो एक तो इंसान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको निखारे, जो डिज़ाइनर क्या कहना चाहता है। फैशन इज़ वर्डलेस लैंग्वेज। आप अपने तरीके से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, आप हैप्पी मूड कन्वे करना चाह रहे हैं, आप सैड मूड कन्वे करना चाह रहे हैं, आप एंगर कन्वे करना चाह रहे हैं। फैशन इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसमें आप सब कुछ कन्वे कर सकते हैं। अच्छा, फिर कितने दिन की पढ़ाई वहाँ रही और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा?
3 साल का पूरा कोर्स था। मैंने बी वॉक इन फैशन डिजाइनिंग करी है। तो वॉक इज बेसिकली वोकेशन कोर्स। तो वोकेशन कोर्स में अगर जैसे बच्चे करते हैं तो फिर अगर उनको हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो अब्रॉड में बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हम लोगों को, इंडियन स्टूडेंट्स को 1 साल की एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। वोकेशन कोर्स में वो नहीं करनी पड़ती। फिर वहाँ से आपको एक्सपोजर मिला, कुछ फैशन शोज वगैरह में हिस्सा लिया? वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में वो किया था अपना टाइम इन्वेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में तो हम लोग मिस इंडिया वर्ल्ड गए थे। मिस इंडिया वर्ल्ड कंपटीशन का ऑडिशन के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो भी उन्होंने हम लोगों को चीज़ें बताई, जैसे अब हम लोगों को लगता है फैशन बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है, वो ग्लैमर के पीछे क्या हार्ड वर्क और वो ग्लैमर के पीछे क्या जो सारी चीज़ें हैं, जो इमोशन है, वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए मिली। फिर हम लोग न्यूयॉर्क फैशन वीक में जो है मेरी ड्रेस गई थी। और न्यूयॉर्क फैशन वीक का भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोगों के लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स से मेंटर्स थे, उन्होंने हम लोगों को सारी चीज़ें बताई कि आप ऐसे करिए, ऐसे नहीं करिए, जो आपका क्या गोल है, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो हम लोगों की ड्रेस बेसिकली हम लोगों ने उसको फ्यूजन ड्रेस बनाई थी। तो वो एक मॉडर्न सिलुएट है विद फुलकारी टच, इंडियन टच। तो अब फुलकारी हम लोगों ने लिया था क्योंकि वो सबसे सस्टेनेबल चीज़ है। क्योंकि फुलकारी बेसिकली बनाई जाती है, जैसे पंजाब में मदर्स अपनी बेटी के बर्थ से लेके उसकी वेडिंग तक एक फुलकारी दुपट्टा या एक फुलकारी आइटम तैयार करती हैं। तो वो एज ट्रूजो उसको देती हैं उसकी शादी में। तो ये पूरा ट्रेडिशन और फैशन को हमने मिक्स किया था। अच्छा, तो अभी आप अब क्या करना चाहती हैं? अभी आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माय ओन लेबल। तो क्या नाम है उसका? नाम सिड्स एंड कुट्योर रखेंगे, मेरे मदर फादर के नाम के ऊपर है। अच्छा जी, संध्या सिद्धार्थ, सिड्स एंड कुट्योर। अच्छा, ये देखा गया है कि जब एक फैशन डिजाइनर ड्रेस तैयार करता है, रैंप वॉक होती है या मॉडल पहनता है या कोई स्टार पहनता है, तो वो स्टार की तो बड़ी चर्चा होती है, लेकिन उस डिज़ाइनर को कम लोग पहचानते हैं। यही है। अब आप आर्ट वर्क को देख लीजिए, आर्टिस्ट्स की पहचान इतनी नहीं है जितनी उनके आर्ट वर्क्स की है। मोनालिसा देख लीजिए। अब मोनालिसा सिर्फ एक लौती पेंटिंग नहीं है जो बहुत सारी होंगी, और बहुत सारी हैं। वो एक है, वो जो एक चीज़ फेमस हो जाती है, जो एक चीज़ लोगों के मन को भा जाती है। अब हम वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। एज आर्टिस्ट्स, एज फैशन डिज़ाइनर्स, हम लोग बस यही कोशिश कर सकते हैं कि हमारा पीसेस जो जिसमें हमने अपनी जी जान लगाई हुई है उनका नाम हो जाए। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद 2 क्षेत्र किसी भी स्टूडेंट के लिए होते हैं। एक, या तो जॉब करे या वो अपना लेबल या अपना ब्रांड तैयार करे। आपको क्या लगता है कि किधर उसे जाना चाहिए? देखिए, मैं बताऊंगी कि आपको इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। पहले आप जॉब करो, पहले आप जॉब करिए, इंटर्नशिप्स करिए। उससे आपको पता चलता है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, लोगों की मांग क्या है। अब जैसे जो स्टूडेंट लेवल फैशन डिज़ाइनर है उसको लगेगा कि भाई हम सबसे यूनिक चीज़ ले आए, हम आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ ले आए। पर अब अगर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ ले आएंगे, बिल्कुल यूनिक है, किसी ने कभी नहीं देखी, कोई पहनेगा ही नहीं। कोई क्यों पहनेगा कि भाई ये क्या अजीब सी चीज़ ले आए हैं आप, हम क्यों पहने? हमें लोग बोलेंगे कि भाई आपकी क्या पहन के आ गए हैं। पर जो आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता चलता है लोगों की मांग क्या है, लोग क्या चीज़ें मांग रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी का मैं आपको बताऊं कि अभी इंडियन फैशन इंडस्ट्री में मेन चीज़ ये है कि जो इंडियन बॉडी टाइप्स हैं उसके लिए फैब्रिक, उसके लिए कपड़े नहीं है। कपड़े क्या है? मॉडल साइज के, पतले पतले लोगों के लिए। पतले पतले लोग हैं, डेफिनेटली हैं, 10% है बस। पर फिर बाकी जो बॉडी साइजेस हैं, बॉडी शेप्स हैं, उसमें लोग कंफर्टेबल क्यों नहीं है आज कपड़े पहनने में, कॉन्फिडेंट उतना क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए कपड़े नहीं बने, उनकी बॉडी टाइप्स के लिए कपड़े नहीं बने। इसमें फैशन इंडस्ट्री में हमें ये बहुत सिखाया जाता है कि हर एक इंसान, हर एक बॉडी टाइप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है कपड़े बनाने हैं। अब आपके कहने का मतलब है कि कपड़ों के हिसाब से बॉडी बनाने की जगह नहीं, बॉडी के हिसाब से कपड़े बनाइए। अब बॉडी आपकी जो है, आप कितना डाइटिंग कर लेंगे, कितना बॉडी चेंज कर लेंगे, कितना ही जिम चले जाएंगे, आप अपना बोन स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, आप अपनी बॉडी टेंडेंसी नहीं बदल सकते। अगर हमें उसके हिसाब से कपड़े मिल जाए फैशन इंडस्ट्री में, तो फिर कस्टमर्स इतने खुश हो जाएंगे, लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने आप को प्रेजेंट करने में। अब और जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे बॉडी टाइप के लिए कपड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली और शॉपिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली फैशन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, आप
जिस एज ग्रुप में हैं आजकल जेनजी और ये सब चलता रहता है, इन लोगों को कैसे फैशन पसंद आ रहे हैं? इन लोगों को फ़िलहाल तो जो मुझे समझ में आ रही है, जो अभी यंगर जेन ज़ी है, मैं ओल्डर जेन ज़ी में आ गई। जो यंगर जेन ज़ी है, उनको स्ट्रीट स्टाइल पसंद आ रहा है। अच्छा। अब स्ट्रीट स्टाइल क्या हुआ, जैसे बैगी क्लोथ्स पसंद आ रहे हैं, ढीले-ढाले जीन्स, ढीले-ढाले टॉप्स, हुडीज़ पसंद आ रही हैं। वो बेसिकली कम्फर्ट की तरफ ज़्यादा है। तो अब वही सेम चीज़ आ गई। कंफर्ट आप क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आपको आपके कभी साइज के, आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े नहीं मिले, तो आप ढीले कपड़े पहन रहे हैं। ओवर साइज का फैशन, ओवर साइज का फैशन आ गया, क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं। आप उनको पहन के कहीं पे भी चले जाइए। एक तो फैशनेबल का फैशनेबल है, ऊपर से कंफर्टेबल है। कुछ और नए फैशन ट्रेंड्स क्या हैं या आने वाले जिनके बारे में बताना चाहें? नए फैशन ट्रेंड्स जो हैं अभी इन 2026, तो बहुत ज़्यादा, जैसे अब समर्स का टाइम है, तो हम बहुत ज़्यादा वापस टैंक टॉप्स देखेंगे। अब जो यंगर जेनजीज है वो ट्रेडिशनल की तरफ भी बढ़ रही है। अच्छा। जैसे अब अगर आप इंस्टाग्राम खोलिए या कोई भी वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे जैसे जो लड़कियों के लिए कुर्तियाँ जो हैं उनकी स्टाइल में आ रही हैं। जैसे उन्होंने कोई ट्विस्ट ऐड कर दिया, जैसे अब कॉर्सेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो कॉर्सेट वाली कुर्तियाँ बना दी। जब जैसे ढीला फैशन चल रहा है, तो फिर उसके बाद बैगी पजामेज या क्या कहते हैं, जैसे जो वो होती है सलवार कमीज टाइप की, वो बैगी होती है। वो चीज़, वो ट्रेंड वापस आ सकता है, क्योंकि जेंजीज जो हैं वो बैगी क्लोथ्स की तरफ ज़्यादा हैं, वो थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल की तरफ इसकी क्या वजह है कि वो थोड़ा लेजी या कम? नहीं, लेजी नहीं कह सकते हम उनको, वो कंफर्ट, अपने कंफर्ट को पहले रखते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको, आप क्यों चलना चाहते हैं दूसरे के हिसाब से? आप अपना कंफर्ट देखिए, अपनी बॉडी किस चीज़ में कंफर्टेबल है, आप वो देखिए। अब वो कहते थे ना कि ब्यूटी इज पेन, वो इस चीज़ को नहीं मानते। ब्यूटी इज पेन गई। अच्छा। आप किस तरीके की ड्रेसें आगे लाना चाहती हैं जो आपकी पहचान बने? जो मेरी पहचान बने वो बेसिकली, जैसे अब आप कोई, जैसे कोई मदर्स ले लीजिए, कोई ओल्डर जनरेशन की पीपल ले लीजिए। अब उनके टाइम में जो कपड़े हुआ करते थे, वो पहनते थे क्या, सूची साड़ियाँ, गोल्ड सिल्वर की तार से। वो पहनते थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली और सिंगुलर मेड कपड़े। वो होता था ओरिजिनल कुट्योर। मेरा जो पर्सनल गोल है कि मैं वो ओरिजिनल कुट्योर को वापस लेके आऊँ। अच्छा। कि जैसे उनकी ट्रूज़ो के, अब मेरी दादी के ट्रूज़ो की या मेरी मदर के ट्रूज़ो की कोई बहुत पुरानी साड़ी है, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, कोई नहीं डालने वाला। अब वो साड़ी को इन फैशन वापस कैसे लाया जाए? वो फैशन उससे, या तो अब वो क्या करेंगी, एक आध बार वो साड़ी और डाल लेंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। वो वाली साड़ी को लेके या तो हम उसको दोबारा से रीस्टाइल किया जाए, या तो उसी साड़ी का, एक्सक्यूज मी, उसी साड़ी का कुछ दूसरा बनाया जाए, कोई नई चीज़ बनाई जाए, तो वो उनकी, ताकि जो इमोशंस हैं वो वेस्ट होके अलमारी में ना पड़े रह जाए। कुछ और हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबीज रीडिंग, अच्छा, एंड आई राइट पोइट्री। तो इंग्लिश, हिंदी? इंग्लिश। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ बुक्स वगैरह भी छापने का है प्लान? अभी एज ऑफ नाउ तो मेरी पोइट्री मेरे और मेरे फ्रेंड्स तक सीमित है। अच्छा। पर अगर मौका मिले, डेफिनेटली। अच्छा, सोशल मीडिया का भी ड्रेस पे कुछ प्रभाव पड़ा है फैशन पे? बहुत ज़्यादा। जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यंगर जनरेशन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। अब इन्फ्लुएंसर्स भी आज के ज़माने में दो टाइप के हो गए हैं। एक जो एक्चुअल ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे जो हम लोगों की इंस्टाग्राम पे, हम लोगों के जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस करके बच्चों को या जो भी जनरेशन को बताते हैं कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है, ये ऐसे हमने स्टाइल किया, इसको ऐसे किया। अब जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हो गए हम लोगों की, जैसे जो आजकल के बच्चे एनिमे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस हो गई, या तो अब वो चीज़ों में उन लोगों का मन बहुत ज़्यादा है कि एनिमे के प्रिंटेड टी शर्ट्स पहनेंगे, एनिमे जैसे ड्रेसअप होंगे, कोई जैसे जब पुराने ज़माने में होता था कि मूवी स्टार जैसे ड्रेसअप होंगे, सेम चीज़ इन लोगों के साथ है। अच्छा, आप क्या सलाह देना चाहेंगी यंगर जनरेशन को कि अगर वो अपना फैशन स्टाइल चुन रहे हैं
तो किस तरीके के चुनना चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए आपकी तरफ से? अपने आप को सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है कंफर्ट, आपको मैटर करता है आप अपना बॉडी टाइप फाइंड आउट करिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वो जो है आपको अपनी मेजरमेंट लेना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपका अपना बॉडी टाइप क्या है। और उस बॉडी टाइप के ऊपर बहुत अलग टाइप की ड्रेसेस होती हैं। जैसे जो मेजर बॉडी टाइप्स होते हैं वो है एप्पल शेप, पियर शेप। पियर शेप जो है वो मेजर इंडियन लेडीज की बॉडी टाइप होती है, पियर शेप, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप और आवर ग्लास। जो मेजर इंडस्ट्री में जो चल रही है वो आवर ग्लास फिगर है, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो जो आया था जीरो फिगर, आवर ग्लास शेप वैसी हो। अच्छा, तो अब हर एक बंदा जीरो फिगर नहीं हो सकता। तो आप मेजर चीज़ ये है, आप अपना बॉडी टाइप फाइंड आउट करिए, आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ड्रेसअप होना शुरू करिए ताकि आपको अपने अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आए। तो आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए भी इवन जा रहे हैं, तो आपको अपने आप में जब तक कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है तो फिर आप वो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? लेकिन देखा ही गया ना कि लोग आपके पास कुछ ड्रेस लेके आते हैं, किसी स्टार की, इन्फ्लुएंसर की, किसी की, और कहते हैं कि ऐसी बना दो, यही हम पहनेंगे। अगर उनकी ये मर्जी है कि ऐसी बना दो, यही हम पहनेंगे, उसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स करके उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से एडजस्ट करके बनाया जा सकता है। अच्छा, कुछ और कहना चाहती हैं अपने साथियों से आज के, कैसे वो कैरियर को, लाइफ को, फैशन को एक साथ लेके चले? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो यंगर जनरेशन है जो चाह रही है फैशन लाइन में घुसना, उसका बस यही है कि आप अर्ली ऑन अपने आप को पहचानिए कि आपको कौन सी लाइन में जाना है। अपने जो है पेरेंट्स से बात करिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का साथ होना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मैंने क्या कहते हैं, एक जगह पे क्लास ली थी, वर्कशॉप ली थी, तो वहाँ पे एक लड़की थी फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत टैलेंटेड, स्केचिंग ब्रिलियंट, पर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि फैशन कोई लाइन नहीं है, फैशन हॉबी है, करियर नहीं है इसमें। पर ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपको पता है कि आप उतने टैलेंटेड हैं, आप उतना हार्डवर्क पुट इन कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के से मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे का टैलेंट पहचानिए, उसको हेल्प करिए। क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप हार्डवर्क करना चाह रहे हैं और उतना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, तो आई नो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पर उतनी ही जगह भी है, उतनी ही रिस्पेक्ट भी है अगर आप उतने टैलेंटेड हैं। तो फैशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप कुछ भी पहन ले। जी बिल्कुल। फैशन को समझने के लिए और अपने को स्मार्ट दिखने के लिए कि आप पे क्या सूट कर रहा है, एक पूरी जानकारी है जो आपको जुटानी चाहिए। और फिर वेदिका जैसे जो फैशन डिज़ाइनर हैं वो आपकी सपनों को पूरा करते हैं और आपको, आपके लुक को बेहतर बनाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वेदिका आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोग के साथ बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।